एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें वो दिन दे दिया है कि हम उसके महान वचनों का अध्ययन करें, अपना ध्यान उसके वचनों पे केंद्रित करें। आइए हम निकाले भजन संहिता उसका 112 अध्याय और 1 वचन। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके भय को मानता है। अगर हमारे दिल में परमेश्वर का डर नहीं है तो हमारा धन्य लोगों में नाम नहीं है, उसके राज्य के महान लोगों में नाम नहीं। गहरे शब्द है, सुन लेना। बोने वाला बो के चला जाएगा, झाड़ियों में ना गिर जाए, धोखे में ना आ जाए। यदि परमेश्वर का जीवन में डर नहीं है, बोलते हुए अगर शर्म नहीं आ रही है, अगर भय नहीं आ रहा है, गालियां निकाली जा रही है, आंखों से देखते हुए अगर भय नहीं आ रहा है, बुराई आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, बुराई आ सकती है, बुरे लोग सामने आ जाएंगे, बुरे काम सामने आ जाएंगे, बुराई की बातें जीवन में आ जाएगी। अगर मन उसमें प्रसन्न होता है और शोकित नहीं होता, हत्ते दुखी नहीं होता, मैं जा रहा हूं रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिख गया जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है, और देखने के बाद में मेरा मन उन बातों में लग जाता है, तो मुझे परमेश्वर का भय नहीं है। मुझे डर अगर नहीं है तो धन्य लोगों में मेरी जिंदगी नहीं होगी। ये आपके साथ भी है, हम सब के लिए ये बातें। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर भय पैदा नहीं करती है, उसके आने के बाद में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है और डर नहीं आ रहा, तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हैं, उसके लोग नहीं हैं। आगे पढ़े इस वचन को। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और वह उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उससे वो प्रसन्न रहता है। जो उसकी आज्ञा से प्रसन्न, जो परमेश्वर की आज्ञा से अति प्रसन्न होता है, खुशियां प्राप्त करता है, वो परमेश्वर का जन है। जो इंसान उसकी आज्ञा से प्रसन्न होता है, जिसको कोई काम सौंप दिया जाए, जिसको वचन की शिक्षा दे करके उसे बता दिया जाए इस रीति के साथ चलना है, और वो उससे प्रसन्न होता है, मुझे अवसर मिला उसके भवन में काम करने का, मुझे अवसर मिला उसकी महिमा इबादत में शामिल होने का, वो अति प्रसन्न होता है, वो धन्य लोगों में काउंट होता है। जो उसकी आज्ञा से जीवन को जीता है और उसके भय में जो चलता है, वो आशीष पाएगा, वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 14 वचन निकाले हम, पता चलेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय 14 वचन। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। एक शब्द पकड़ो इसमें, धन्य तो वो है ही है, महान आशीषित वो लोग है ही हैं, आसमानी खुशियां तो उनके पास है ही है, वो उस जीवन के वृक्ष के पास होंगे। एक शब्द है कि वो फाटकों से प्रवेश करे, फाटकों, और ये फाटक नहीं है, फाटकों है। बहुवचन लिखा गया है, तो एक द्वार नहीं लिखा गया है। तो ये द्वार वो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, द्वार मैं हूं। ये तो मेन द्वार है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं। जाना तो उसके ही द्वारा पड़ेगा, पर जब प्रवेश किया जाएगा तो फाटकों से होगा, और फाटकों का मतलब होता है उसके वरदानों से वो लबालब हमें भरेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में, एक जीवन का वृक्ष है जिसमें 12 प्रकार के क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जीवन पाए उससे मैं जीवन के वृक्ष में से
खाने को दूंगा, खाने को दूंगा। वो फाटकों हैं, अलग अलग सामर्थ्य के द्वारा लोग प्रवेश करेंगे, प्रचार करते हुए जाएंगे, परमेश्वर के लोगों की रहनुमाई करते हुए, वर्शिप करते हुए, अगुवाई करते हुए, प्रबंध करते हुए, दरिया बिछाते हुए, चप्पलों की रक्षा करते हुए, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई लोगों को लेकर के आ रहा है, कोई जो लोग मजबूर और लाचार है उनका प्रबंध कर रहा है। ये फाटक है सारे के सारे। और जो लोग उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहते हैं, जो लोग उसकी महिमा में खुश रहते हैं, जो लोग उसका भय मानते हैं, वो फाटकों से जाएंगे, वरदानों से होकर के जाएंगे। चुपचाप आए बैठे बाइबल लपेटी घर चले गए, वो फाटकों से तो नहीं जाएंगे। अपने आप को सूप में डालना, फटकना, क्या मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर पा रहा हूं? क्या मैं किसी न किसी फाटक के सामने खड़ा हूं जिससे मुझे प्रवेश करना है? अगर मैं आज भी चुपचाप आता हूं, सुनता हूं, चला जाता हूं, संसारिक जीवन है, वस्तुओं के पीछे लगा हुआ हूं, तो समझ लेना हे प्रभु में खड़े हैं। घर मकान तो बन जाएंगे, फसलें हो जाएंगी, चंगाई मिलेगी, शिफा मिलेगी, सब कुछ होगा, मगर होगा नहीं तो सिर्फ एक कि उनके पास परमेश्वर नहीं होगा, उसके राज्य के वो लोग नहीं होंगे। हम जिस आशा पे जी रहे हैं, यहाँ पे हमारा आना और बैठना, इकट्ठा होना हमें महत्व नहीं पता है, तो मैं ये कहता हूँ हम आज भी अंधकार में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया तुझ पे, कलीसियाएं नहीं। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ तो कड़वा वचन है, चलो उस पास्टर जी के पास चलते हैं, वो बड़ा हंसाते हैं हमें, ओहो बच्चे डांस करते हैं, तो कलीसिया है उसकी, कलीसियाएं नहीं है। अगर सच में परमेश्वर के लोग हैं वो भी, तो आप हिस्सा है, जहां मर्जी बैठ जाओ। उंगली में डलोगे तो अंगूठी, पांव में डलोगे तो चुटकी, है तो कहना ही। आपकी मर्जी है, पांव की चुटकी बनना है या उंगली की अंगूठी बनना है। कलीसिया है ना कि कलीसियाएं। उसने एक देह तैयार की है, हम उसके अंग हैं। कहीं भी चले जाना, अगर भय नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, आज्ञाओं से अगर प्रसन्नता नहीं होती, जो फाटकों से प्रवेश करेगा वो जानेगा, अपने आप को समझेगा, और वो आशा रखता है परमेश्वर की। और जो परमेश्वर की आशा रखता है वो आशीषित होता है। जिसको आशा नहीं है उस राज्य की, वो आज की लड़ाई लड़ेगा। प्रार्थना होने के बाद में चंगाई मिली है कि नहीं मिली है, वो आज की लड़ाई लड़ेगा। प्रार्थना होने के बाद में नौकरी मिली कि बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ, घर में क्लेश मिटा कि नहीं मिटा, वो रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया, ये सारी लड़ाई अब की है, कुछ पल की ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो आशा रखते हैं वो आशीषित होंगे, वस्तुओं के नहीं होंगे। यशाया भविष्य वक्ता और उसका 30 अध्याय निकाले और 18 वचन हम निकाले। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। हमारे ढीठपन, हमारा नंगापन, हमारा मन का मोटा हो जाना, आंखों का अंधा हो जाना, फिर भी परमेश्वर हमारे को वैसा दंड नहीं देता जैसा दे सकता है। वो न्यायी परमेश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है वो न्यायी है, पर वो विलंब करता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब दुष्ट लोग मर जाते हैं तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? जब बुरे लोग बुराइयां कर करके मरते हैं तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या खुश होता है? उसका हृदय फिर भी
दुखता है, पर वो मजबूर है। वो ये कहता है कि यदि तू भलाई करे तो मेरे लिए क्या असंभव है कि तू जीवन ना पाए। हमें एक आशा मिली हुई है, वो हमारे लिए विलंब करता है, देरी करता है, हमें सजा नहीं देता। हमें आजादी दी हुई है उसने कि हम बच जाएं। पर धन्य हैं वे लोग दुखों में, परेशानियों में, कलेशों में, घटी कमियों में उस आशा को आज भी लिए बैठे। सब कुछ लुट गया, पिट गया, सब कुछ हो गया, पर एक आशा है, यहां कंगाल सही उसके राज्य में धन है मेरा। यहां का घर छीन लिया गया, उसके राज्य में घर है मेरा। मुझे आस है। पतरस कहता है इस बात को, जिस दिन ये शरीर का जो तंबू हमारा गिरा दिया जाएगा तो हमें एक अलग से देह मिल जाएगी जिसमें आत्मा सदैव रहेगा। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई अगर आज भी संसारिक चल रही है, आज भी हमारी इधर का उधर करने का चक्कर चल रहा है, तो हम धन्य लोगों में नहीं है, आशीषित लोगों में नहीं है, हम महान लोगों में नहीं है। हम मीटर निकाल रहे हैं, मीटर रीडिंग निकालते जा रहे हैं, किलोमीटर निकाल रहे हैं फ्री में, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं। आइए एक भजन और हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 84 अध्याय और 5 वचन को देखेंगे, फिर उसका 4 भी देखेंगे और हम 10 भी देखेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है। आमीन। क्या ही धन्य है वे लोग जो तुझसे शक्ति पाता है, जो तेरी रहनुमाई में चलता है, जो तेरी आशा लिए चलता है। वह तो सियोन की पवित्रताई की सड़क की शुद्धि रखता है। वह अपने कदमों को जांचता है, अपने हाथों को जांचता है कि यदि मैं महान हूं, यदि मैं उसके आशीषित देह को लिए चल रहा हूं, यदि उसकी आत्मा मुझ में है, तो मेरे हाथ उसके क्यों हैं जो धन्य नहीं है। यदि मैं धन्य हूं तो मेरे पांव वहां क्यों जा रहे हैं जो धन्य नहीं है। मेरे काम धन्य क्यों नहीं है। समझ पा रहे हैं। उसने रोटी तोड़ी, अपने चेलों को दी, ये मेरी क्या है, देह है। तोड़ी दे और अपने चेलों की दी कि ये मेरी देह है, और जब उन्होंने खाया तो देह का हिस्सा बन गए। जब हम उसके वचन को लेते हैं तो ये वचन उसकी देह है। उसका वचन क्या हुआ, वचन देहधारी हुआ। पढ़ा है क्या यूहन्ना में 1 अध्याय के आगे। वचन क्या हुआ, वचन उसकी देह है। जब उसने वचन जो तोड़ा गया और हमें दिया, हम उसकी देह हैं। यदि हम उसकी देह हैं और उसकी देह के अगर काम नहीं करते हैं तो उसकी देह महान है। तो अगर हम उसकी देह का हिस्सा है तो फिर उसकी देह धुएं से भरी हुई नहीं है, उसकी देह गालियों से भरी हुई, उसकी देह तमाकू से भरी हुई नहीं, उसकी देह क्या है, पवित्र है। यदि हम उसकी देह हैं, उसका हिस्सा है, तो हमारे अंदर उसके काम किसके चल रहे हैं। हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा बैठना फिर किसका चल रहा है। हर रोज जांचना पड़ेगा, सुबह उठते ही हर रोज देखना पड़ेगा। अगर दिन में गलती होगी, हो जाएगी, संसार में है, कभी पत्नी से, कभी भाई से, कभी माँ से, कभी बटेऊ से, कभी ना कभी हो ही जाती है, पड़ोसी से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है मनुष्य। तो क्या रोएंगे नहीं, क्या घुटने पे नहीं आएंगे, क्या बेफिक्र होके सो जाएंगे। वो आएगा और चला भी जाएगा और बाकी लोग ऊँघते रह जाएंगे, वो सोए रह जाएंगे। हो भी जाएगी तो रोना ही पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा हर रोज, नित्य हर रोज। पढ़े 4 वचन को, क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। आमीन।
क्या ही धन्य महान है वो जो यहोवा के भवन में। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मेरा मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे क्या कर दूंगा। धन्य हैं वे लोग जो उसके भवन में रहते हैं और निरंतर अंश अंश करते हुए, वरदानों को पाते हुए, उसके कामों को करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्य हैं वे लोग जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। हर रोज जांचना, हर रोज परखना। धन्य है वो जो तेरी आत्मा से भरे रहते हैं, जो तेरे मंदिर के भीतर ही झांकते रहते हैं कि जो मैं उसके साथ बात कर रहा था वो पवित्र आत्मा की तो नहीं थी। फिर वो जांचते हैं, परखते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे सचेत कर दिया, अब की बार नहीं होगा ऐसा, अब की बार नहीं होगा। वो अंश अंश करके अपने आप को सोने के रूप में निखारते हैं। एक वचन और हम निकालें, 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आमेन। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान सा शब्द है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। एक दिन की संगति, सप्ताह का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से कहीं ज्यादा उत्तम है, कहीं ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है। और हम इस सप्ताह से बचते रहते हैं कि जब समय आएगा फ्री रहने का, उस दिन जाएंगे। उससे पहले तुम्हारा खेत खलियान, घर परिवार, बच्चे, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो इबादत के लिए रचा है। मैं प्रभु आ रहा था संगति में, बाइक पंचर हो गया। उसने बनाई नहीं कंपनी बाइक की, उसने बाइक ही नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। वो चलेगा ही नहीं कि पंचर हो गया। वो नहीं जानता इस बात को। वो जानता है कि तेरे हृदय में डर कितना था, तेरे अंदर भय कितना था, तेरी अभिलाषा के कोई बात नहीं, तू रास्ते में रह भी गया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे अंदर भय क्या, तेरा मन शोकित हुआ क्या? जिस दिन तू संगति में आ नहीं पाया उस दिन रोया क्या तू कि आज ऐसा मनुष्य दिन निकला कि मैं उसकी इबादत करने नहीं पाया। वो देखेगा तेरी आत्मा को, तेरे घर के काम को देखेगा ही नहीं। एक फौजी जब बॉर्डर पे बैठा है वो हर रोज इबादत करता है, संडे को भी वो पोस्ट पे होता है, नहीं जा पाएगा वो चर्च में, लेकिन उसकी आत्मा में शौक है इस बात का कि प्रभु तूने तो कहा अधिकारियों के अधीन रहो और काम तूने बनाया, पर मैं तेरे पास कैसे आऊं? परमेश्वर का वचन कहता है बेटा ये व्यवस्था तेरे लिए नहीं है। सारे लोगों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, ये तो उनके लिए है जो जा सकते हैं और जा नहीं रहे, उन पे कंडीशन लागू होती है। जब तुम इकट्ठे हो तो रोटी क्या किया करो? तोड़ा करो। अब एक ही व्यक्ति है, वो तोड़ेगा किससे? जंगल में रह रहा है या बॉर्डर पे है, वो किससे तोड़ेगा? जब वो रोटी नहीं तोड़ेगा, प्रभु भोज नहीं करेगा, तो क्या उस पे कानून लागू होंगे? हे प्रभु मैंने तेरी देह को नहीं, तब परमेश्वर का वचन कहेगा नहीं बेटा तेरे ऊपर ये व्यवस्था नहीं है। ये तो उनके लिए है जो घर में 4 सदस्य थे और वो कभी भी उस मेरी रोटी में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें तोड़ती थी, उनकी देह उन्हें बुराइयों में, उनके अंदर शरीर उनके ऊपर भारी पड़ गया था, शरीर उनके ऊपर प्रभावशाली हो गया, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। पहले से ही उन्हें कन्फर्म है, यहूदा इस्करियोती वाला जीवन उन्हें पता है, उनको विश्वास ही नहीं है इस चीज का कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और अब मैं आशीषित हूं। जीवन मिलिया आशीष तब ठहरी, विश्वास ही नहीं है उनको, वो जा ही नहीं पाते उसके करीब। और वो कहता है कि वचन ही देह है, रोटी से तो हम बच गए,
वचन से। रोटी तो देह में गई थी, जाते कुएं में गई, देह लकड़ियों में गई, आत्मा ऊपर गई और आत्मा ने वचन खाए थे। आज्ञा का पालनकारी नहीं है, लपेटा गया, लड़ाई दे की लड़ता फिर रहा था, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। जबकि परमेश्वर ने योजना आत्मा की तैयार की है। परमेश्वर ने हमारे हृदय से बुराइयों को निकालने के लिए बोला है, ना कि विधियों के पीछे चलने का। अगर नहीं भी खा रहे हैं तो बच थोड़ी जाएंगे, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो क्या स्वर्ग नहीं जाएंगे? अगर वचनों की आज्ञाकारी है, अगर हम वचन में चल रहे हैं और परमेश्वर के महान आज्ञाओं में शामिल हैं और प्रभु भोज नहीं लिया जा रहा, तो वो लोग क्या वो लोग नहीं है जो नहीं ले रहे? जब अपने आप को जांच ही नहीं सकते, हो क्या जाएगा? सोचो। आनंद लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, गहरे चले जाओ, कहां बैठे हैं? आशीषें कौन सी ले रहे हैं हम लोग? मैं परसों बात कर रहा था, कहीं हम शराब तो लेके नहीं जा रहे, कहीं हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के उसके क्रोध को तो नहीं भड़का रहे। एक बेटा अपने बाप की आंखों से ओझल होके बुरे काम कर रहा है, पर बाप तो आराम से रह रहा है ना। एक बेटा हर रोज उसकी आंखों के आगे रह करके बुरा काम कर रहा है, तो बाप को क्रोध नहीं दिला रहा। जो जगत बुरा कर रहा है उनका न्याय उसी के अनुसार होगा। हम लोग जो उसके सम्मुख बैठे हैं, हम इजरायलियों के जैसे तो नहीं बन गया कि बार बार उसे क्रोध दिलाते हैं। वो इजराइल का सफर ऐसा ही नहीं था, जंगलों से लेकर के आना, यर्दन पार कराना, खारा पानी मीठा कर देना, ऐसा ही नहीं था। हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को दर्शाता है, हमारा प्रभु के साथ चलना दर्शाता है। हम जब आत्मा से चल रहे हैं तो जीवन के अंदर ये आएगी, यर्दन आएगी, यरियो आएगी, कड़वा पानी आएगा। रिश्तेदार पड़ोसी कभी रिश्ता नहीं बन रहा, मसीह में है इसलिए नहीं बन रहा। कभी रिश्ता बन गया है तो लोग करने नहीं दे रहे। हम, सच बात है ना, जगत में खुशियां ढूंढते हैं, सच है ना। रिश्तेदारों से, सरकारों से, अधिकारियों से खुशियां ढूंढते हैं ना। इस जगत ने जिस तुम्हारे गुरु को नहीं बख्शा, वहां आदर पाने की कोशिश चल रही है क्या? जिसने तुम्हारे पिता के मुंह पे थप्पड़ मारा वो तुम्हें चॉकलेट देंगे क्या? आदर के पीछे चल रहे हैं ना हम लोग, इज्जत के पीछे, कि जब हम ये कहें कि मसीह में तो हमें इज्जत मिले। जब तुम्हारे गुरु को नहीं, जो तुम्हारे पिता को नहीं बख्शा, उसे जलील किया गया। और यहां तक कि तुम लोगों ने शायद पिक्चरें देखी होगी, बाइबल ऐसा बताती है, वस्त्र उतार लिए गए थे, वो नंगा था, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था। ये जगत है, हम इस जगत से आदर पा रहे हैं क्या? इज्जत, सबसे बड़ी मूर्खता यही है। हम वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। निकल आओ इससे। एक वचन और हम देखें, भजन संहिता उसका 65 अध्याय और 4 वचन। क्या ही धन्य है वह, हाँ, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमेन। क्या ही महान है वो, क्या ही आशीषित है वो जिसको परमेश्वर चुनता है। वो चमत्कार के पीछे नहीं है, उसे मिरेकल मनी नहीं दिखाई गई, उसे ले हैंड प्रेयर के लिए नहीं बुलाया गया, उसे परमेश्वर चुन के अपने समीप आने देता है। क्या ही महान है वो जो उसके फाटकों से प्रवेश करता है और परमेश्वर उसे चुन करके आने देता है अपने समीप। हाँ, आगे पढ़ें।
कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हाँ। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कि वह तेरे आंगनों में वास करे, वह तेरे उस पवित्र स्थान में सदा के लिए तू चुन करके अपने समीप आने देता है। वो फाटकों से प्रवेश करके सदा काल का जीवन पाते हैं। वो लोग धन्य हैं। अगर आप धन्य हैं, अगर आप महान हैं, अगर आप आसमानी खुशियों में हैं, आशीषित हैं, जिस दिन मुख से गाली निकल गई उस दिन जेठा मर गया, याद रखना। आत्मिक तौर पे, संसारिक मत ले जाना। जिस दिन मुख से गाली निकल गई उस दिन इतना शोकित करना अपने आप को कि जेठा पुत्र मर गया हो, क्योंकि उसने अपने आप को खो दिया, पुत्री गया। जो परमेश्वर से वंचित हो गया उसका सब कुछ गया। आयु परमेश्वर से वंचित नहीं हुआ, उसका सब कुछ चला गया था, पा भी लिया। और अगर वो परमेश्वर से वंचित हो जाता तो उसके जेठे वगैरह सब चले जाते, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी आंखें, हाथ, पांव बुराई को दौड़ते हैं, अगर परमेश्वर के दास की कोई भी बात बुरी लगती है, उसकी ताड़ना अगर हल्की लगती है और उसकी आज्ञा अगर आपको हल्की जान पड़ती है, तो यकीन मानना उसके भवन के उत्तम पदार्थ, इस देह के जो उत्तम से उत्तम वरदान है, आप वंचित हो जाओगे। आप में करुणा, भलाई, संयमता, धीरजता, स्थिरता, दृढ़ता नहीं आएगी। आप में वो शक्ति नहीं आएगी। क्या ही धन्य है वो जो तुझ से शक्ति पाते हैं। और उसकी शक्ति कौन सी है? लड़ने की नहीं है, उसकी शक्ति है माफ करने की, उसकी शक्ति है प्रेम करने की, उसकी शक्ति है मिलाप करने की, उसकी शक्ति है भलाई पे खड़ा रहने की। क्या ही धन्य है जो तुझ से सामर्थ पाता है। और परमेश्वर का राज्य किसमें है? पहला कुरिन्थियों निकाले, उसका 4 अध्याय और 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ में, सामर्थ में है। क्या ही धन्य है वो जो तुझ से शक्ति सामर्थ पाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। आप जो मर्जी बोल रहे हैं, जैसा मर्जी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। बातें तो डिंगे तो बड़ी बड़ी मारेंगे, उसकी सामर्थ में है। और सामर्थ क्या है? परमेश्वर हर एक को देता है, किसी को बिछाने की, किसी को लेके आने की सामर्थ है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब बातों से परमेश्वर के राज्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वचन पढ़ा जी, प्रार्थना करा, राज्य तो नहीं है ये, उसके राज्य के लिए तूने क्या किया है? वो राज्य कैसे बढ़ेगा परमेश्वर का? क्योंकि बातों से तो नहीं बढ़ेगा, तो फिर कैसे बढ़ेगा? सामर्थ से। और सामर्थ मेरे अंदर है ही नहीं। मैं आया, बाइबल लेके, व्हाइट पेज खोले, पढ़ा, लपेटा, कागज में डाला, उठा के, और परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। वो सबसे अपना काम लेगा। हालेलुया। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो स्थायी जाए। अपने आप को तैयार कर लो। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वो जो पापों से अपने आप को मन फिरा लेते हैं। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। धन्य है वो जिनकी आंखें निर्मल है। धन्य हो तुम जब उसके भवन में नित्य स्तुति आराधना की जाती है। उसके भवन का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से बढ़ करके है। जब आओ तो इतना खुशियां मनाओ कि परमेश्वर का उस महान अनुग्रह के द्वारा एक दिन मुझे और मिल गया है कि मैं उसके आंगन में प्रवेश करने जा रहा हूं। एक भवन को छोड़ करके
परमेश्वर के मंदिर को, सच्चे परमेश्वर के मंदिर को छोड़ करके और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे खाली जाया जा सकता है। खाली छूछे हाथ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जाकर के और वापस आया जाता है। कागज में, डोलू में, हाथ में कोई ना कोई लेके ही जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। यही एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है तू हद्दे लेकर के आ, अपना हद्दे मेरे आगे खाली कर, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे फलों से भर दूंगा। यही एक ऐसी जगह है जहां पे आप आ सकते हैं, पर ढीठ मत हो जाना। परमेश्वर के सामने हमेशा लिखा हुआ है जब भी आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के आओ, जिसके पास जो सामर्थ्य है ताकि उसके राज्य को बढ़ाया जा सके। बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और जिसके पास जो सामर्थ्य है उस पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि फाटकों से प्रवेश करना पड़ेगा। फाटकों से एक हो जाओ, दृढ़ और मजबूत और पवित्र कर लो अपने आप को। दुचिता जीवन मत जियो। एलिया आकर के होरेब हेब्रोन पर्वत पे इज़राइल को बोलता है क्यों दो मन में घूम रहे हो, या तो ये कर लो फिर या ये कर लो। अगर तुम्हें जो पसंद आता है वो कर लो। कोई जिद्दी थोड़ी कर रहा है परमेश्वर हमसे। अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो क्यों क्रोध दिला रहे हो? बदल लो अपने आप को। नित्य प्रार्थना में, घरों में और भवन को जो मिस करता है उसकी आशीषों को मिस करता है। उसके आंगनों का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीषें दे, बरकतें दे। सबको जय मसीह की।